हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर रात के बज रहे हैं करीब पौने 12 के आसपास। तो यहाँ पे हो रही है सब्जी की तैयारी, और क्या सब्जी बनने वाली है ये आपको आगे पता पड़ेगी। तो बस सब्जी काट वाट के हम सो गए थे, तो यहाँ पर सुबह हो गई है हमारी। तो यहाँ पर हमारी हो रही है निकलने की तैयारी, क्योंकि आज है हमारे जाने का दिन। तो बस डेली कितने भी कपड़े समेट लो, लेकिन लास्ट मिनट पे कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और तरीके से कपड़े कितने भी लगा लो, पर समझ में ही नहीं आता है। आते वक्त भी यही हाल होता है, जाते वक्त तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल होता है। तो यहाँ पर मैंने कितने भी तरीके से रख ली, फिर भी मेरा बहुत सारा सामान रह ही गया था। तो यहाँ पर बहन बना रही थी एक तरफ, ये थी हल्दी की सब्जी। और कौन कौन बनाता है प्लीज मेरे को जरूर बताना कमेंट करके। तो यहाँ पर हल्दी की सब्जी बन रही थी, साइड में बन रही थी चाय, और बच्चे कर रहे थे नाश्ता। तो आज नाश्ते में कुछ नहीं, मेरे को ही खाना था वहाँ का समोसा, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा जैसे हमारे यहाँ मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हल्दी की सब्जी ये प्योर घी में ही बनती है। और अगर इसको किसी पूरी रेसिपी चाहिए तो मैं मुझे कमेंट करके बताना, मैं डाल दूंगी। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर हो रही है सब्जी की तैयारी, और साइड में कटी हुई रखी है भिंडी। और भिंडी ना बच्चे भी खा लेंगे, और थोड़े हमारे सफ़र के लिए भी हो जाएंगी, ले जाने के लिए खाने के लिए। तो बस वही बहन ने बना दी है भिंडी। और यहाँ पर मम्मी मेरी अपने ड्यूटी पे लगते हुए बर्तनों को साफ कर रही हैं। तो देखिए भिंडी की सब्जी एकदम, वो सॉरी, हल्दी की सब्जी बनके एकदम तैयार है, और ये भिंडी की सब्जी भी बन चुकी है। तो ये है मारवाड़ी राजस्थानी मिर्ची, जो कि तीखी नहीं होती है लेकिन खाने में टेस्टी लगती है। तो ये मिर्ची हमारे यहाँ नहीं मिलती है, पर ये वाली नहीं मिलती है। तो बस हल्दी की सब्जी के साथ खाने के लिए ना एक अलग टाइप की, मतलब पराठा ही कह सकते हैं, लेकिन पराठा नहीं, वो गोल बनता है। तो यहाँ पे ना थोड़े से बेल के उसमें थोड़ा सा घी भर के और थोड़ा सा आटा लगा के, जिससे कि चिपके ना, ये प्रॉपर घी में ही सिकती है दबा दबा के। तो बहुत टेस्टी लगती है। ये ना गरम गरम तो अच्छी लगती है, लेकिन ठंडी होके इतनी अच्छी नहीं लगती है। बाकी गरम गरम ये बहुत टेस्टी लगती है, किसी भी सब्जी के साथ खा लो, कैसे भी खा लो। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था ब्रश वगैरह रख लो, लेकिन यहाँ पे इनको फोन से फुर्सत ही नहीं है। तो बस मैं वही कह रही थी कि यहाँ पे इतनी दूर बस फोन देखने आए हैं, बाकी कुछ नहीं करने आए। और बच्चे देखिए आपस में ही फोन मतलब देख के, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, फोन देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सेक रही थी पापड़, क्योंकि सफर के लिए बहन बनाने वाली थी पापड़ की चूरी। तो यहाँ पर मैं पापड़ों को सेक रही थी। अब मैं उससे बोल रही थी कि देख अब कैसे सीख रहे हैं, तो बोली थी हाँ ठीक सीख रहे हैं और सीख ले। तो यहाँ पर बहन ने बना दी है पापड़ की चूरी, इसकी वीडियो मैंने पहले डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पे। तो यहाँ पर बेटी का सर धुला था, तो उसने बाल नहीं गड़वाए थे। तो यहाँ पर मैं उनसे बोल रही थी अपने हस्बैंड से इसके बालों को सुलझा दो। तो बस वही, और ये लड़की मेरी बेटी ना बिल्कुल बाल नहीं बंधवाती है, बड़ी परेशान करती है। तो ये लास्ट मिनट पे मैं गई थी मार्केट कुछ खाने पीने का लेने के लिए, और कुछ बहन भी गई थी हमारे लिए काफी मतलब देने के लिए। तो यहाँ पर हम वही लेकर आए थे, मैं भी लेकर आई थी। तो बस अभी बेटी की छुट्टी भी नहीं हुई है, और यहाँ पर ना टाइम होता जा रहा है, क्योंकि स्टेशन पहले पास से जाती थी, लेकिन अब बहुत दूर से ट्रेन कर दिया है, समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ पर ना ट्रेन के लिए अभी हमें 1 डेढ़ घंटा टैक्सी में लगने वाला है। तो बस यहाँ पे सारा हमारा पैकिंग वैकिंग शैकिंग हो गई है, यहाँ पर हो गई हमारी सारी तैयारी, और बस निकल लिए हैं भारी मन से बाय कहते हुए। तो यहाँ पर मुंबई की सड़कों को देखते हुए, घरों को देखते हुए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखते हुए, बस एक दुखी मन से, मतलब एक होता है ना कि कहीं पे भी जाओ तो मन तो ऐसा लगता ही है भारी भारी। बच्चों का भी मन नहीं था, लेकिन क्या करे, कहीं पे कितना भी रह लो अपने घर तो आना ही पड़ता है। और देखो ये यहाँ पे ना बांद्रा स्टेशन की झुग्गियां थी, जो कि बिल्कुल ही अलग, जैसी अलग टाइप की लग रही थी। तो बस खा पी के हम सो गए थे। ये सुबह की वीडियो, और रात को मैंने इतना शूट नहीं किया क्योंकि मन भी नहीं था। फिर अब सो भी गए थे। तो यहाँ पर बेटा खा रहा था स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ पर स्टेशन पे आई थी मेरी ननद और ये ना इतनी आगे खड़ी हो गई थी कि हमारे कोच के लिए इनको भाग के आना पड़ा। तो बोल रही थी सांस फूल गई मेरी, और बाकी में इनकी बहुत सांस फूल गई थी। और नहीं, अगर ये नहीं आ पाती तो फिर इनका सामान इनके हाथ में, हमारा सामान हमारे हाथ में ही रह जाता। तो बस मेरी ननद लेकर आई थी कचौड़ी, तो वो खा पी कर हमने
ہمارا آ گیا تھا اسٹیشن، تو بس ہم سامان وامان رکھ کے اپنا ہو گئے تھے آنے کے لیے تیار۔ تو یہاں پر نا سامان ہمارا کچھ زیادہ ہی تھا ہم ہم پر، تو پھر سوچے ہم کیسے جائیں۔ تو یہاں پر جیسے ہم اترے تھے تو پتہ نہیں کہاں سے دو چھوٹے چھوٹے لڑکے آ گئے۔ ہم تو کلی کو بلا رہے تھے، لیکن پتہ ہی نہیں کہاں سے وہ آ گئے اور بولے کہ دیدی سامان جانا ہے، یہ دیکھیے سائڈ میں جو کھڑے ہیں بچے۔ تو بس وہی تھی، تو پہلے بولے کہ وہ 50 روپے لیں گے، لیکن میں نے بولا 2 بچے تھے نا، میں نے بولا 1 کے لوگے یا دونوں کے، تو بولا کہ دونوں کے 50 50۔ تو میں نے کہ چلو کوئی نہیں لے لینا۔ تو بس وہ بچے بےچارے ان سے اٹھ بھی نہیں جاتا، لیکن کہتے ہیں نا غریبی سب کچھ کروا دیتی ہے۔ تو بس وہی کہتے ہوئے اور ہم آگے